धान भरेंगे ना सस्ती बिजली मिल जाएगी। आज का दिन आज छुट्टी है, लेकिन 2011 में पहली बार पंचायत बुला के ये कह दिया कि घुमंतु और अर्ध घुमंतु जातियों का अलग से मंत्रालय बनाया जाएगा। और आज रामचंद्रन पटेल मंत्री है, और आज मैं फिर ये कह रहा हूं, ये विभाग मंत्रालय आधा अधूरा नहीं रहेगा। आपके संपूर्ण कल्याण के लिए पूरा मंत्रालय बनाया जाएगा। रवि मुंडेला जी कह रहे थे, अरे अगला मंत्रालय थोड़ी बनाएंगे, बनाएंगे तो पूरा बनाएंगे, कमी रहे तो पूरी कर देंगे। भाई रामचंद्रन पटेल ने अब तक जो काम हुए तो आपको गिना रहे थे, मैं उन कामों को नहीं गिनाऊंगा, लेकिन आपने सलाह करके एक मांग पत्र यहाँ पर रखा, और इसलिए कोई फोकट में फालतू थोड़ी बुलाया आपको क्या और चले जाओ। अरे अपनी जिंदगी बदलने के लिए बुलाया, जिंदगी बदलने के लिए। हमारा सशक्तिकरण होना चाहिए। हम भी इसी धरती के लाल हैं, भारत माता के बेटे बेटियां हैं। ये देश, आवाज नहीं आ रही क्या पीछे? ये माइक वाले देखो भाई, पीछे आवाज नहीं आ रही, अभी भी नहीं आ रही, अब आ रही है? या पानी की ज्यादा आ रही कि मेरी ज्यादा आ रही? मैं कह रहा था आप इसी धरती के लाल हैं, ये देश आपका, ये धरती आपकी, ये जमीन आपकी, ये जंगल आपके, देश के सब नागरिकों के, और ये बराबरी का हक आपका अधिकार है, आपका अधिकार। और इसलिए एक बात आई यहां पे कि इस मंत्रालय का नाम अभी घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ है, तो मांग की कि इसके बजाय घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति कर दिया जाए, तो तत्काल इस विभाग का नाम घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति विभाग कर दिया जाएगा। संख्या का सवाल है कितने हैं, और इससे राज्य सरकार अपनी तरफ से व्यवस्था करके हम उसका भी आकलन कर लेंगे कि कौन समाज के कितने लोग हैं, क्योंकि हमें चाहिए सामाजिक सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण और शैक्षणिक सशक्तिकरण। सामाजिक सशक्तिकरण मतलब समाज में इज्जत चाहिए, मान चाहिए, सम्मान का स्थान चाहिए। अभी अध्यक्ष जी बता रहे थे क्रिमिनल टैक्स चाहिए, हमारा अपना इतिहास रहा है। देखो भाई, अच्छे और बुरे लोग हर समाज में होते हैं, कोई समाज में ऐसा नहीं जिसमें अच्छे ही अच्छे हों। अब ये तो त्रेता युग से चला आ रहा है, अरे सतयुग में भी अच्छे और बुरे सब होते थे, तो हर समाज में अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। अब जो बुरे हैं वो बुरे हैं, लेकिन उसके कारण पूरा समाज बुरा नहीं हो सकता, उसको सम्मान से वंचित नहीं किया जा सकता। और इसलिए पुलिस को भी अधिकार नहीं है कि जाति विशेष के नाम पे पकड़ ले, बंद कर दे, जैसा कह रहे थे अभी रवि जी। अपराधियों पर कार्रवाई हो, कोई बात नहीं, लेकिन निर्दोष की तरफ कोई उंगली उठा के नहीं देख पाएगा, ऐसी व्यवस्था की जाएगी। मेरे बहनों और भाइयों, प्रमाण पत्र जनजाति का कोई बड़ी समस्या है आपको।
लेकिन अब जो मुझे आपने मांग की है कि इनका प्रमाण पत्र में, उसी प्रमाण पत्र में जिस वर्ग से आते हैं अनुसूचित जाति जनजाति वो अंकित की जाए, तो वो भी अंकित कर दी जाएगी। विभाग के बारे में मैंने कहा पूर्ण विभाग बनाएंगे तो कर्मचारी अधिकारी की दिक्कत खत्म हो जाएगी। एक बात ये भी आपने कही है कि कुछ महीने हम भ्रमण करते हैं कुछ जातियां, तो बच्चों की परीक्षा का क्या होगा? मेरी बेटियां भी आई, बच्चे भी आए। आप बताओ अपने बच्चों को पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? एक स्वर से बताओ, पढ़ना चाहिए कि नहीं? तो आज ये पंचायत तय करे कि हम अपने हर बेटा बेटी को पढ़ाएंगे। पढ़ाएंगे तो बोलिए भारत माता की। और पढ़ाई के लिए जो शैक्षणिक सशक्तिकरण है, आज मैं ये तय करता हूं कि अपने बच्चों को श्रमोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए सीटें आरक्षित करूंगा, ज्ञानोदय विद्यालय में सीटें आरक्षित करेंगे, जरूरत पड़ी तो एकलव्य विद्यालय में भी सीटें आरक्षित करके अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और छात्रावासों में भी स्थान देंगे ताकि हमारे बच्चे पढ़ सके। लेकिन कुछ जातियां घूमती है अपने काम धंधे के कारण, तो उन जातियों के जो बच्चे हैं जहां वो जाए उस समय एक स्कूल में एडमिशन है, लेकिन दूसरा स्कूल दूसरी जगह पहुंच गया तो वहां भी पढ़ाई की व्यवस्था कर दे। ये व्यवस्था भी कर दी जाएगी। एक एडमिशन के आधार पर दूसरी जगह जब जाके रहते हैं तो वहां उस व्यवस्था को कर देंगे। मेरे बहनों और भाइयों, आर्थिक सशक्तिकरण, भूखे भजन न होए गोपाला, धर दो अपनी कंची माला। जिंदगी चलाने के लिए रुपया चाहिए, पैसा चाहिए, उसके बिना काम होता नहीं है। आर्थिक सशक्तिकरण के लिए 3 चीजें करेंगे अपन। नंबर 1, जितनी सरकारी भर्तियां होगी आने वाले कुछ ही महीनों में 1 लाख सरकारी भर्तियां की जाएगी। उसकी तैयारी हो गई हर एक विभाग, एक विभाग से हम शुरू कर रहे हैं। इन परीक्षाओं में जो बच्चे भाग लेंगे उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था हो जाए यथासंभव, इसकी हम कोशिश करेंगे। जैसे रवि जी ने बताया कि अगर दौड़ भाग की ट्रेनिंग दे दी जाए तो पुलिस में भर्ती हो जाती, 15 बच्चे हमारे सिपाही बन गए। तो ऐसी ट्रेनिंग जहां जहां हमारी समाज है वहां हम आयोजित करेंगे ताकि अपने बच्चे नौकरियों में आ सके। नंबर 2, एक योजना स्वरोजगार की योजना, जो अपना काम धंधा करना चाहते हैं उसके लिए पैसा चाहिए, बिना पैसे के नहीं होता। तो मैं घुमंतु और अर्ध घुमंतु जातियों के लिए एक स्वरोजगार की योजना बनाएंगे जिसमें उनको रोजगार के लिए बैंक लोन देगा और उसका ब्याज मामा भरवाएगा ताकि ब्याज बोझ न बच जाए। स्ट्रीट वेंडर जैसी योजना। और तीसरी चीज, हम कलाकार भी हैं, हाथों में कौशल्य कला है। अगर ठीक दिशा में उस कला को मौका मिल जाए तो हमारे हाथ चमत्कार कर सकते हैं। आज कालवेलिया जो जाति है उसके जो कलाकार हैं
वो यहाँ पे ट्राइबल म्यूजियम में आज इकट्ठा है और वो गुदड़ी वगैरह जो बनाते वो बनाने का काम कर रहे हैं। हम बहुत अच्छे लोहे के सामान बना सकते हैं, अलग अलग चीजें बना सकते हैं, और इसलिए इस कला को, इस कौशल को हम जो ITI में ट्रेनिंग देते हैं उससे और जोड़ के ये प्रयास करेंगे कि आप अपने हाथों से कई तरह की चीजें बना के और उसको भी बेच के अपनी आजीविका का बेहतर ढंग से निर्वाह कर सकें, और उसको भी बैंक से हम जोड़ देंगे ताकि उसके लिए आवश्यक पैसा और धनराशि आपको मिले। फिर अपने टोला मजरा की बात आई, उनको राजस्व ग्राम का दर्जा कहने की बात कही आप, तो एक बार इसका परीक्षण करा के जो मजरा टोला राजस्व ग्राम बन सकते हैं उनको बनाने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। अपराध करने पर अपराधी का नाम लिखा जाएगा, किसी जाति का नाम नहीं लिखा जाएगा। पूरी जाति अपराधी थोड़ी होती, अपराध करने वाला अपराधी होता है। फिर एक बुनियादी जरूरत है, देखिए, रोटी कपड़ा मकान, पढ़ाई और दवाई का इंतजाम। आप जानते हैं मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत 1 रुपया किलो गेहूं, चावल और नमक देने की व्यवस्था है। अधिकांश परिवार जुड़े होंगे, लेकिन अगर कोई छूटे हैं तो उनको भी 1 रुपया किलो गेहूं, चावल, नमक में जोड़ा जाएगा ताकि सस्ता राशन प्राप्त हो सके। हमारे भाई और बहनों के लिए मकान के निर्माण की हम विशेष रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना में, जिसमें केंद्र का, प्रधानमंत्री जी का पैसा भी रहता है, राज्य सरकार भी कुछ पैसा लगाती है, उससे मकान बनाने का एक अभियान चलाएंगे ताकि सिर पर छत हो जाए। बड़ा भव्य बंगला ना बने लेकिन छोटा मकान तो बन जाए ताकि बच्चों के साथ चैन से रह सके। फिर एक समिति की मांग आई, क्योंकि अपना विभाग थोड़ा छोटा है, इस बार कई बार अनदेखी हो जाती, तो कलेक्टर की अध्यक्षता में आपकी योजना के क्रियान्वयन के लिए एक समिति बनाई जाएगी, जिसकी बैठक प्रभारी मंत्री जी लेंगे, जो देखेंगे कि योजनाओं का लाभ आपको ठीक से मिले। एक और विचार मेरे मन में आया है कि हमारी परंपराओं को, हमारे जीवन मूल्यों को, हमारी संस्कृति को, अब संस्कृति क्या, बंजारा संस्कृति नहीं है, अलग अलग समाज की मैं बात कर रहा हूं। तो इस संस्कृति को संरक्षित करने के लिए हम एक संग्रहालय भी बनाएंगे ताकि अपनी संस्कृति संरक्षित रह सके। मेरे बहनों और भाइयों, कई काम किए हैं, कई काम करना है। जोगड़िया माता सेवा समिति भी खूब काम कर रही है और मैं रवि जी को बधाई देता हूं। जब जोगड़िया माता यात्रा कोरोना के बाद कभी निकले तो एक बार बैठ जाऊंगा, उस पर चिंता मत की। बहनों और बेट के हमारे लिए देवियां हैं, उनकी पूजा मेरे लिए भगवान की पूजा के बराबर है, और इसलिए उनका भी सशक्तिकरण करेंगे और विशेषकर हमारी
समाज की जो बहनें हैं उनके लिए विशेष रूप से स्वयं सहायता समूह बना के उनको भी लोन दिला के उनका भी काम धंधा चालू करवाइए। ये महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप होंगे। फिर प्रवासी जो मजदूर और फेरी वाले हैं जो अलग अलग काम करते हैं उनको भी अलग से पहचान पत्र बनाने की व्यवस्था की जाएगी ताकि उनको कोई दिक्कत न आए। एक आवासीय पट्टों की बात, देखो भाई अपना साफ कहना है कि इतना हक तो हमारा है कि जो जमीन पे हम रहते हैं उसका पट्टा हमको मिल सके। मैं हर कहीं पट्टे की बात नहीं कर रहा, सड़क किनारे अगर है तो हम उपयुक्त स्थान देखें, लेकिन बिना जमीन के कोई ना रहे, रहने की जमीन हरेक के पास हो, इसका इंतजाम किया जाएगा उपयुक्त स्थानों पर ताकि वहां पर मकान भी बना सके। खेल के क्षेत्र में भी हम नर समाज जैसे हमारे समाज अगर इनको ठीक से प्रशिक्षण दे दें तो जिम्नास्टिक के बेहतरीन खिलाड़ी हो सकते हैं। तो खेल के क्षेत्रों में भी और बेहतर हमारे समाज के बच्चे काम कर सके, इसका प्रयत्न भी भरपूर हम करने की कोशिश करेंगे। मैं सभी में कोई एक दो जातियों का नहीं, हमारी तो 52 जातियां हैं अलग अलग, 51, मैं सबका नाम नहीं ले रहा, लेकिन जो मैंने कहा है वो सबके लिए कहा है। आज फिर से एक नया प्रारंभ हुआ है। ये केवल पंचायत नहीं है, ये आपकी जिंदगी को बदलने का अभियान है। मैंने रोटी मकान की बात कही, बच्चों की शिक्षा के लिए मैंने कहा, और आज मैं ये भी कह रहा हूं हमारे समाज के प्रतिभाशाली बच्चे आप पढ़ाओ, अगर उनका एडमिशन मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा तो उसकी फीस भी चाहे वो 8-10 लाख रुपया साल हो तो वो भी मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। इलाज की बात, आयुष्मान कार्ड बनने का अभियान चल रहा है। एक बार फिर से सर्वे हो जाए, जिनके आयुष्मान योजना के कार्ड नहीं बने हैं उन सबके आयुष्मान के कार्ड बनाए जाएंगे प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, और 5 लाख रुपए तक का इलाज प्राइवेट चिन्हित अस्पतालों में भी निःशुल्क किया जाएगा। जिंदगी बदलनी, पिछड़े नहीं रहना है, समाज की बराबरी पर चलना है, प्रदेश और देश की प्रगति और विकास में योगदान देना है, और इसके लिए जो हर संभव सहयोग जरूरी है वो मध्य प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो आपको देगी। और आपको देने का मतलब मैं कोई एहसान नहीं कर रहा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, अपने ही तो अपन सब है, मतलब अपने समाजों का भी संपूर्ण विकास और कल्याण हो, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक बार फिर इस पंचायत में आपका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और इस कार्यक्रम की समाप्ति के बाद भोजन किए बिना कोई नहीं जाएगा, नहीं तो मामा गुस्सा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। सबके दुख दर्द को न केवल समझने वाले, तो सीएम हाउस में जनजाति पंचायत का आयोजन, मंत्री रामखिलावन पटेल भी इस पंचायत में शामिल हुए। सीएम शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे। घुमक्कड़ और अर्धघुमक्कड़ जनजाति पंचायत का ये आयोजन सीएम हाउस में हुआ।